जी माधव भैया, आप कुछ बताना चाह रहे थे, आप बताओ। जी जी। जय श्री माधव। और मैं सपना देखा था, मेरा सपना एक आया था। मैं हम्म, इसलिए चंदपुर महाराष्ट्र में भी जॉब कर रहा हूँ। और मैं एक्चुअली एमपी शहडोल से हूँ। जी। और मैं सपने में देखा कि मैं अपने घर गया हूँ, बहुत हाँ। दिन बाद घर गया। तो रात का समय है। अच्छा, आप और अपने घर पे नहीं रहते हो? नहीं नहीं, कहीं मैं जॉब घर। करते हो? जी जी। जी। हाँ। मैं चंदपुर महाराष्ट्र में जॉब करता हूँ। घर कितने दिन पे जाते हो आप? घर कभी एक डेढ़ महीने, कभी 2 महीने, जैसे रहता है। कुछ अगर कुछ फंक्शन हुआ तो एक डेढ़ महीने चला जाता हूँ। मोस्टली 2 महीने के अंदर जाते ही हूँ घर में जी। मिलने के लिए। तो आपने तो ये स्वप्न देखा क्या कुछ? हाँ, सपने में देखा मैंने। किस समय देखा, किस समय का स्वप्न है ये? सुबह का या रात की, किस ये समय देखा? मॉर्निंग के 3:30 के आसपास। तीन मतलब साढ़े ब्रह्म तीन मुहूर्त के आसपास की, ठीक। जी हाँ। जी। जी। तो बस सपने में मैं देखा कि मैं घर गया हूँ और मैं लाइट फुल गोल है। रात का समय है और बिजली कड़क रही है। जैसे जनरली होता है कि लाइट आती है तो बिजली कड़कती है जब आता है तो मैं रूम में था। दीदी लोग अपना, दीदी थी घर में, सब फैमिली थी। सब लोग अपना भोजन कर रहे थे। दीदी, मेरी जो सेकंड रूम दीदी है, वो पूजा कर रही थी, फास्ट रहती हैं। तो उस टाइम थर्सडे टाइम, उस दिन थर्सडे था, थर्सडे गुरुवार था। तो गुरुवार को उनकी पूजा कर रही थी दीदी पूजा रूम में। तो मैं बोला, दीदी बाहर गेट खुला हुआ है, बिजली कड़क रही है, बच्चे लोग हैं तो गेट बंद कर देते हैं बाहर। दीदी हाँ। बोली, तो गेट मत बंद कर बाहर, तो बहुत दिन बाद घर आया है, तुझे पता नहीं यहाँ का क्या माहौल चल रहा है। बोला, अच्छा। क्या माहौल चल रहा है, गेट है बंद करना है, वो क्या है। तो कुछ स्वप्न नहीं। में जो आप देख रहे हो ये रात का समय दिखाई दे रहा है आपको? जी जी, रात रात का समय। है ना? रात का जी। समय है। हाँ। तो फिर मैं जाता हूँ और मैं मुझे मना करती हूँ, गेट मत बंद कर, यहाँ का माहौल सही नहीं चल रहा, तो तुझे मालूम नहीं है यहाँ क्या माहौल चल रहा है, तो बहुत दिन बाद घर आया है। तो मैं मानता नहीं, जाकर गेट बंद करने जाता हूँ, बंद करने के लिए बाहर। जैसे ही जाता हूँ तो वहाँ पे पूरी एक लेडीज रहती है। पूरा मतलब पूरे ग्रुप में रहती है, पूरे ग्रुप में करीब मान लीजिए 50+ ही होंगे, 64 थी जो भी होंगी। बहुत सारे ग्रुप में आई थी। और जो मेरा मेन गेट है, तो वो पूरा लेडीज से पूरा भरा गया था। अब अंदर में काउंट नहीं कर पाया कितने बाहर थे। तो पूरा लेडीज ऊपर से नीचे पूरी काली, पूरी एकदम। मैं गेट के पास खड़ी थी। तो मैं, मेरी हिम्मत नहीं है गेट बंद करने के बाहर। तो जो मेरा अंदर वाला गेट है, तो मैं वो बंद करने वाला था। तो दीदी वहां पूजा कर रही थी, मैं गेट बंद करने की कोशिश किया तो गेट बंद ही नहीं हो रहा था। पूरा गेट बंद कर पूरा जोर लगा दिया, गेट पूरा खुल जाए वापस। ये दीदी बोली, तुझे पता है तू क्या कर रहा है, मैं पूजा कर रही हूँ, यहाँ माता रानी है, तुझे बंद करेगा। तुझे पता नहीं यहाँ क्या माहौल क्या चल रहा है, तुझे भग भग यहाँ से। और मैं वो डांट के भगा देती हैं। तो मैं वहां से भग जाता हूँ। मैं डरता बिल्कुल नहीं हूँ उनकी डांट से। अंदर जाता हूँ क्योंकि उनकी बात मैं हमेशा मानता हूँ। तो मैं फिर अंदर जाता हूँ और अपने छत में जाके खड़े हो जाता हूँ, जाके छत में। और छत में जाके वहां से ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे टहलता हूँ कि क्या चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। फिर मैं छत से, मैं बगल वाले छत में जाता हूँ, फिर पेड़ में चढ़ता हूँ तो वहाँ बहुत सारे बंदर रहते हैं, तो मैं उनको भगाता हूँ, चढ़ो मैं चढ़ दो। चढ़ने की कोशिश करता हूँ, फिर नीचे उतरता हूँ। फिर छत में जाकर लेट जाता हूँ। बोला क्या पता छत में आएगी तो देखता हूँ क्या है। तो मैं जैसे ही छत से अपने आंगन देखता हूँ, हम लोग जो आंगन है वो घर से एकदम पीछे साइड में आंगन है। मोस्टली पुराने जमाने टाइम क्या आंगन पीछे रहता है, तो हमारा पीछे आंगन था। तो पीछे मैं छत से झांकता हूँ, वो आंगन में रहती है लेडीज। और मेरे को झांक, जैसे मैं झांकता हूँ और वो पलटती हैं। तो उनकी जो आंखें हैं वो मेरी आंखें एकदम मैच हो जाती है, मिलती है। तब मैं ध्यान रह जाता हूँ। डर के मारे मैं छत से पूरा कूदता हूँ। और कूदता हूँ तो पता नहीं मेरे साथ में कोई रहता है, मैं चेहरा देख नहीं पाता कौन साथ में रहता है, वो मेरे साथ दौड़ता है। और मैं भी उसके साथ दौड़ता रहता हूँ साथ में। तो करीब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर में दौड़ता हूँ आगे। फिर मैं उनका हाथ छोड़ता हूँ, रुको मेरी फैमिली है, मुझे फैमिली के पास जाना है, पता है वहाँ क्या चल रहा है। अच्छा, तो वो मैं दिखने में कैसी थी, थोड़ा उनके बारे में बताइएगा। दिखने में, सुंदर थी या खतरनाक थी? कैसा चेहरा था, कुछ थोड़ा बहुत जो भी आपने देखा है आपने, तो उसको जी थोड़ा जी। सा डिस्क्राइब करिए, बताइए। वो पूरी ऊपर से नीचे पूरी काली थी। एक्चुअली रात का समय था तो अच्छे से पूरा चेहरा दिख नहीं रहा था, पूरा भयान भयान चेहरा था, डरावना चेहरा था। आंखें पूरी लाल थी। पूरा ऊपर से नीचे पूरा काला था। कुछ भी दिख नहीं रहा था रात के समय में, सिर्फ आंखें दिख रही थी बस। तो आपको कोई देखेगा तो डर जाएगा, वो भयान। जैसे जी, फिर आगे क्या हुआ? तो फिर मैं वहां से गया तो उनका हाथ छोड़ा, वापस मैं आया अपने घर के पास। तो मेरी हिम्मत नहीं है घुसने के अंदर। मैं वहीं घर के पास ऐसे ही, जैसे मैं बचपन में अपना पूजा पाठ करता था, मंत्र चालू कर दिया, बहुत सारे मंत्र पढ़ने लगा, जो करने लगा, जो ध्यान करने लगा, जो मैं बचपन में करता था। उस टाइम मैं तीसरा देखता बस था, लेकिन पढ़ता ही नहीं था। तो मैं तीसरा थोड़ा बहुत ऐसे ही पढ़ा था, लेकिन उतना मेरे कंटेस्ट नहीं हुआ था मेरे को। तो मैं अपना जो मंत्र मेरे को याद था बचपन से, वो मेरे मंत्र चालू हो गया ऑटोमेटिक। तो पीछे से आवाज आती है, तुम्हारे कोई मंत्र काम नहीं करेंगे, तुम कितने मंत्र पढ़ लो। सेम यही आवाज थी। मैं डर गया, मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी पूरी नींद खुल गई उस टाइम पे। ये वो भयानक सपना देखा था। फिर मैं घर में सबको बताया। तो फिर मैं गुजरात में जो विश्वजीत जी हैं उनसे मेरी बात हुई, वो उसमें जुड़े हुए थे संदर्भ में। तो मुझे बताया कि विश्वजीत आपको, जी कौन? विश्वजीत भाई क्या हमारे सुधर्मा मामा संघ से हैं?
जी गुजरात से हैं वो, और वो बोले हैं कि मैं काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ। और विश्वजीत परमार है क्या? जी जी, विश्वजीत, पूरा नाम मुझे मालूम नहीं है, उनका नाम विश्वजीत है, गुजरात से हैं। हमारे सुधर्मा संघ से ही है शायद। जी 24 एज उनकी है समथिंग। जी जी जी। तो मुझे बताया वो कि आपको साक्षात माता रानी दर्शन दी हैं 64 योग ने, सेम ऐसे ही घटना घटित होगी। उसमें लिखा हुआ है भीष्मालिका में। उस टाइम मुझे ये सब मालूम नहीं था कि ये सब घटना घटित होने वाली है। उसी मैंने उस टाइम ये सब मुझे मालूम था नहीं। तब वो मुझे बताया कि सेम घटना घटेगी, आपको भगवान माता रानी संकेत दे रही हैं कि आप त्रिसंध्या का पालन करिए, क्योंकि उसमें कोई मंत्र काम नहीं आएगा, सिर्फ त्रिसंध्या ही काम आएगा। मैंने बोला हाँ, मैं बहुत सारे मंत्र पढ़ा, फर्स्ट टाइम पढ़ा, बहुत सारे मंत्र पढ़ा मैंने उस टाइम बचपन सपने में, लेकिन वो मंत्र कोई काम नहीं आया उस टाइम पे। और माता रानी पीछे से बोली तुम्हारे कोई मंत्र काम नहीं आएंगे। तो बोले आपको संकेत दिए, सिर्फ त्रिसंध्या ही काम आएगा। तो उसके बाद से मैंने त्रिसंध्या किया हूँ, मेरे को आज के डेट में त्रिसंध्या मुझे कंठस्थ हो गया है, और मैं अब कंटिन्यू कर रहा हूँ त्रिसंध्या।